यीशु मसीह क्रूस के ऊपर था तो आदम और उसका जो वंशज जो था वो पूरा यीशु मसीह के लहू से वो धोया जा रहा था। और आप और मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुल चुके हैं, और आप और मैं हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम खरीदे जा चुके हैं, और हम अपने आप में नहीं हैं बल्कि हम यीशु मसीह के हैं। शलोम एवरीवन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की और बहुत सारी आशीषें और बरकतें। आपका भाई अमित मलिक आज आपके लिए प्रभु यीशु मसीह के वचन को लेकर आया है, और मैं विश्वास करता हूं कि जब आप आज फिर से प्रभु यीशु मसीह के वचन को आप सुनेंगे और ओबे करेंगे, आपके जीवनों में आशीषें और बरकतें आएंगी, आपके घरों में आशीषें और बरकतें आएंगी, और आपकी मिनिस्ट्री में बहुत सारी जो है बढ़ोतरी होगी। ये मेरा विश्वास है। और हमने पिछली वीडियो में हमने देखा कि मिस्ट्री ऑफ सर्पेंट सीड, शैतान के बीज का जो रहस्य है उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे यीशु मसीह ने शैतान के सर को कुचला उस कलवरी क्रूस के ऊपर। और हमने दाऊद के साथ उसके कुछ पॉइंट्स को देखा था कि दाऊद जो था जब वो फिलिस्ती के साथ लड़ने के लिए गया, उस गोलियत के साथ लड़ने के लिए गया, और गोलियत का सर जो है वो काट करके वो यरूशलेम में लेकर आया, और यरूशलेम में जो गोलगथा जो पहाड़ कलवरी जो पहाड़ कहलाया जाता है, और उस पहाड़ में उसने उसके सर को दफनाया। और हमने ये भी सुना था कि हिस्ट्री बताती है, इतिहास बताता है कि जो शम जो था वो आदम के स्कल्स को वो लेकर आया और यरूशलेम में लेकर आया, और यरूशलेम के उसी पहाड़ में जहां पर गोलियत का सर जो था वो दबाया गया था, उसी पहाड़ में उसने आदम के स्कल्स को, उसकी बॉडी को दफनाया। और हमने ये भी देखा था कि यीशु मसीह का जो लहू है वो आदम और उसके पापों को वो धो रहा है, और यीशु मसीह का जब लहू बह रहा था, हाथों पांव में कील ठोके थे, यीशु मसीह का लहू बह रहा था। और जो दाऊद गोलियत का सर काट करके लेकर आया था और वहां पर दफनाया गया था, और वो जो सर जो दाऊद गोलियत का लेकर आया था, जो गोलियत का सर है वो ये दर्शाता था कि यीशु मसीह शैतान के उस सर को कुचल रहा है, उस शैतान के जो सीड को, उस दैंत के सर को वो कुचल रहा है। क्योंकि ये जो दाऊद जो था वो यरूशलेम में उस गोलियत के सर को लेकर आया और काट करके लेकर आया, और उसने उस पहाड़ में, कलवरी पहाड़ में उसको दफनाया। और वो भविष्यवाणी पूरी हुई जो उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 15 वचन में, कि स्त्री की संतान तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहां तक हमने देखा था, और वाकई में यीशु मसीह ने हमें जीत दिलाई और हम जीते हुए हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का सर कुचला। और उसके बाद हमारी जिंदगी इसके साथ कैसे जुड़ती है, कैसे हमने विक्ट्री पाई है, कैसे हमने जीत पाई है, ये हमने देखना है। आपको पता है कि जब पौलुस और पतरस के दिनों में बहुत ज्यादा परसिक्यूशन था, जेलों के ऊपर बहुत सारा परसिक्यूशन, बहुत सारा सताव जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले जो लोग जो थे उनके ऊपर होता था, जिंदा जला दिया जाता था, और बहुत सारा सताव उन लोगों के ऊपर जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग थे, उनके ऊपर बहुत सारा सताव था। कैसे उनके जो सर को धड़ से अलग कर दिया गया, कैसे उनको जिंदा जला दिया गया जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग थे। और ऐसे ही जब पौलुस की जिंदगी के बारे में हम देखते हैं कि पौलुस भी जो था वो सताने वाला था, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी जो है वो बदल के रख दी। वो भी सताता था, उसने भी बड़े सारे कत्ल किए, उसने भी बड़े सारे मसीही लोगों को मारा, पर एक समय आया कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, उसकी दया के द्वारा और उसके वचन के द्वारा पौलुस ने साल्वेशन को पाया, उसने उद्धार को पाया, उसने छुटकारे को पाया। और पौलुस जो था वो यीशु मसीह के पीछे चलने वाला बन गया, और यीशु मसीह का सुसमाचार वो सुनाने वाला दुनिया भर में उसने सुसमाचार सुनाया। यूरोप में उसने सुसमाचार सुनाया, यहूदियों के बीच में, अन्य जातियों के बीच में, बहुत सारे लोगों के बीच में उसने वो जो सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का सुनाया। और पौलुस जो है वो लोगों को बहुत उत्साहना देता है। एक वो इंसान जो लोगों को मारता था और वो लोगों को
जिंदा जला देता था, और वही इंसान वो प्रेम की बातें कर रहा है, वही इंसान जो है वो प्यार की बातें कर रहा है, और वही इंसान कहता है कि यदि तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। मैं एक वचन की ओर आपको लेके जाना चाहता हूं कि 2-3 मैं उदाहरणें आपको बताऊंगा और उसके साथ हम प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूं कि हम शुरू करने से पहले भी हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सिरों को झुकाएंगे, और मैं चाहता हूं कि सब ये कहें कि प्रभु यीशु आज अपने वचन के द्वारा मेरे साथ बात कर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं, और जो भी हम आज आपके वचन से सीखें और पढ़ें, ये हमारे पर्सनल जिंदगी के लिए और हमारी सेवकाइयों के लिए एक बहुत बड़ी आशीष और बरकत लेकर आए। प्रभु यीशु, आपका वचन जो है वो हमारे पांव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। इंसान केवल रोटी से ही नहीं, बल्कि यहोवा आपके हर एक वचन से जो आपके मुंह से निकलता है उसके साथ जिंदा रहता है। और हम विश्वास करते हैं कि आपका वचन जो है वो वाकई में ट्रुथ है, सच है, और हमारी जिंदगियों को वो तरोताजा करता है। और जितने लोग सुन रहे हैं वो आशीष और बरकत पाएं। इस प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। हम बात कर रहे थे परसिक्यूशन के बारे में कि परसिक्यूशन जो है सताव चेलों के ऊपर बहुत हुआ। और जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक पहाड़ के ऊपर थे, वो मत्ती उसका 16 अध्याय में लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि हम मत्ती उसका 16 अध्याय में हम चलेंगे, और इसमें मत्ती उसका 16 अध्याय में यीशु मसीह अपने चेलों के साथ वो कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया। मैं 2015 में मैं इजराइल में गया था, और मैंने कैसरिया फिलिप्पी का जब शहर मैंने देखा, उस वहां पर जगह देखी, और वहां पर एक पहाड़ था, और कहा जाता है कि उस पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर गए कैसरिया फिलिप्पी के। और वहां पर लिखा है जब कैसरिया फिलिप्पी में जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से जो है वो एक क्वेश्चन किया, एक प्रश्न किया। प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि कुछ तो यीशु मसीह ने उनसे एक प्रश्न पूछा। यीशु मसीह ने कहा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि लोग मेरे बारे में आपके साथ क्या कहते हैं, आपके साथ क्या बात करते हैं या क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा कुछ तो आपको एलिया कहता है, कुछ कोई जो है वो यर्मिया, कोई भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा तुम मुझे क्या कहते हो। तो शमाउन जो पतरस, जो मछुआरा था, जो मछलियां पकड़ने वाला था, जो यीशु मसीह के पीछे सब कुछ छोड़ करके वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया, उस शमाउन पतरस ने उत्तर दिया, फट से उसने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसने ये उत्तर दिया, और यीशु मसीह ने उसको कहा, हे शमाउन योना के पुत्र, तू धन्य है, यू आर ब्लेसड। तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। इस लाइन को आप अंडरलाइन करें आप, और इसको नोटिस करें। यीशु मसीह ने कहा अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैंने आपको जैसे बोला कि मैं इजराइल में था, तो जब मैंने उस जगह को देखा जहां पर यीशु मसीह ने ये बात पतरस को कही, यीशु मसीह ने ये बात पतरस को कही, और कैसरिया फिलिप्पी करके जो जगह उस पहाड़ के ऊपर, और जब मैंने उस पहाड़ को देखा, और उस पहाड़ के नीचे एक जगह बनी हुई है, और उस जगह का नाम वो है अधोलोक के फाटक, गेट्स ऑफ हेड्स, अधोलोक के फाटक, जहां पर उस टाइम का जो एम्परर जो था, उस टाइम का जो रूल करता था, वो वहां पर रह रहा था। और जैसे ही वो एंटर करते हैं तो वहां पर लिखा होता था अधोलोक के फाटक, वहां का जो जगह का नाम था उस पहाड़ के नीचे। और जैसे हमने वो देखा कि वो जो वहां पर जो राजा रहता था,
वहां का जो एम्परर जो था वो मसीह के पीछे चलने वाले लोगों को बहुत ही सताता था। जो यीशु मसीह के पीछे लोग चलते थे और जो यीशु मसीह के भीड़ के पीछे लोग चलते थे, उनके खिलाफ था वो। और पतरस जो था वो इस बात को लेकर बहुत ही चिंतित था। पतरस वो सोच रहा था कि यीशु मसीह का जो राज्य आएगा, कब ये राज्य जो है, कब ये जो एम्परर जो है वो हटेगा और यीशु मसीह का जो राज्य आएगा। पर प्रभु यीशु मसीह उस राज्य के बारे में नहीं बात कर रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह ही वाज नॉट गोइंग टू रूल इन दैट कंट्री। वो फिजिकली उस कंट्री के ऊपर या उस प्रदेश के ऊपर या कैसरिया फिलिप्पी के ऊपर वो रूल करने नहीं जा रहा था, बल्कि यीशु मसीह उनको स्वर्ग राज्य की बातें जो है वो स्पिरिचुअली, आत्मिकता में वो कह रहे थे। अर्थली स्टोरी विद हेवनली मीनिंग, वो जमीन की कहानी होती थी, पर उसका जो अर्थ होता था वो हेवनली होता था, वो स्वर्गीय अर्थ होता था। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस पतरस को, जो मछुएरा था, जो अपना सब कुछ छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे हो लिया था, और उस पतरस को कह रहा कि तू पतरस है, तू शमौन योना के पुत्र, तू पतरस है, तू मैं इस पत्थर के ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक भी इसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। क्योंकि चेले परेशान थे, चेले जो थे वो डरे हुए थे, उस एम्परर के जो वहां का राज कर रहा था उससे डरे हुए थे। क्यों? क्योंकि वो मसीही लोगों को सता रहे थे, मसीही लोगों के पीछे, मसीह के पीछे चलने के लिए उनको मना कर रहे थे। पर चेले इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे। पर यीशु मसीह ने पतरस को यह कहा, तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारे पांव जो है इस पहाड़ के ऊपर है, और ये जो एम्परर जो है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का जो एम्परर है, वो परमेश्वर के राज्य को, यहोवा के राज्य के अगेंस्ट वो खड़ा भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि यीशु मसीह ने चर्च के साथ वायदा किया है, यीशु मसीह ने चर्च के साथ, कलीसिया के साथ वायदा किया है। क्योंकि कलीसिया के ऊपर जो अधोलोक के फाटक जो है वो प्रबल नहीं हो सकते। वो जो राजा जो था, उसका जो एंट्रेंस जो थी, जब वो प्रवेश करता था, उस गेट का जो नाम जो था वो अधोलोक के फाटक था, अधोलोक का फाटक। और इसी वजह से यीशु मसीह ने अपने चेलों को सराहना दी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किंगडम जो है वो खत्म हो जाएगा, ये राज्य जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहोवा जो है वो तुम्हारे पांव के तले ये राज्य को कर देगा। क्या ये बात जो है वो वहां पर जो है वो जुड़ती है कि यीशु मसीह ने गोलियत के सर के ऊपर भी वो अपने पैर रखे और शैतान के जो सारे असर को, शैतान के सर को भी कुचला। और जैसे दाऊद जो था उसके सर को काट के लेकर आया, गोलियत के सर को काट के लेकर आया, और यरूशलेम में जो पहाड़ था, गोलगथा जो पहाड़ था, उसमें उसने उस सर को दफनाया, और यीशु मसीह ने उस जो दैंत के सर को वो कुचला, और भविष्यवाणी पूरी हुई कि जो शैतान का जो सीड है, उसका जो बीज है वो कुचला जाएगा, उसके सर को कुचला जाएगा, और वो वास्तव में वो भविष्यवाणी वो वाकई में पूरी हुई। यीशु मसीह ने उस दैंत के सिर को कुचला, और दैंत का सिर जो है उस पहाड़ के नीचे था। और यह दिखाता है कि यीशु मसीह उसके ऊपर भी ओवरकम हुआ, उसके ऊपर भी जयवंत हुआ, और शैतान के सारी प्रधानताओं और उसकी सारी हुकूमतों को उतार करके शैतान का जो है वो खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जैसे हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी जो प्रधानताएं हैं, सारी जो शैतान की जो शक्तियां हैं वो हमारे पांव के नीचे की गई हैं। सारी बीमारियां जो है वो हमारे पांव के नीचे की गई हैं। सारी हुकूमतें जो हैं वो हमारे पांव के नीचे की गई हैं। सारी जो अंधकार की जो शक्तियां हैं वो हमारे पांव के नीचे की गई हैं, और हमारा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता जितनी देर तक यहोवा ना चाहे। जितनी देर तक यहोवा ना चाहे उतनी देर तक हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। यदि यहोवा ही घर को ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। यदि यहोवा ही शहर की रखवाली न करे तो रखवाले का जागना भी व्यर्थ है। मैं आपको एक और इवेंट में लेके जाना चाहता हूं कि कैसे हमने भी यीशु मसीह के साथ जो है
वो शैतान के सर को कुचला है। यदि वो सर है तो हम उसकी देह हैं, क्योंकि वो कलीसिया का सर है और हम उसकी देह हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने वायदा किया पतरस के साथ, तू पतरस है और मैं इस पत्थर के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक इसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। यदि कलीसिया यीशु मसीह ने बनाई है, यदि यीशु मसीह ने कलीसिया के साथ वायदा किया है, चर्च के साथ वायदा किया है, तो यह भी है कि जो यीशु मसीह की जो कलीसिया है, यदि कलीसिया उसके दायरे में है और उसके लहू के अंडर है, उसके हाथ के नीचे है, तो कोई भी कलीसिया का बाल बाका भी नहीं कर सकता। ना कोरोना वायरस, ना कोई भी वायरस, ना कैंसर, ना मरी, ना कोई भी बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जितनी देर तक यहोवा ना चाहे। और ये सबसे बड़ी बात है कि यीशु मसीह ने कलीसिया के साथ वायदा किया है। और यदि यीशु मसीह कब्र में से बाहर आए हैं तो कलीसिया भी बाहर आई है, क्योंकि हम उसकी देह हैं, वो कलीसिया का सर है। यदि यीशु मसीह सलीब पर गए हैं तो हम भी सलीब पर गए हैं, क्योंकि हम उसकी देह हैं। यदि यीशु मसीह के हाथों पांव में कील ठोके गए तो हमारे भी ठोके गए, क्योंकि हम यीशु मसीह की देह हैं। यदि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, प्रेज द लॉर्ड, और मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहता हूं, हम भी यीशु मसीह के साथ हम जी उठे और स्वर्गीय स्थानों में हम बिठाए गए। स्वर्गीय स्थानों में पौलुस कहता है कि तुम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हो, जो अपने आप की पहचान रखता है कि मैं मसीह में, मैं यीशु मसीह में कौन हूं, जो अपनी पहचान रखता है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और वो आज भी मेरे लिए जिंदा है और मेरे लिए है, और मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि शैतान का जब हम सामना करते हैं तो वो हमसे भाग जाता है। और मैं आपको एक इवेंट में लेकर जाना चाहता हूं, एक छोटी सी स्टोरी में लेकर जाना चाहता हूं, और वो ये बात है कि जब नीरो के टाइम में, नीरो राजा के बारे में आपने सुना है, नीरो राजा जो है वो रोमन एम्परर जो था, वो जब चेले सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, नीरो जो एम्परर जो था वो गोद लिया हुआ था। ही वॉज अडॉप्टेड सन ऑफ सीजर। सीजर जो था, जो सीनियर जो सीजर जो था उसका ग्रैंडफादर था, और नीरो जो था वो अडॉप्टेड सन था, वो उसको गोद लिया गया था। पर यह उस समय की बात है जब नीरो जो है वो राज कर रहा था, वो एम्परर था, और मसीही लोगों को वो बहुत मारता था, बहुत सताता था, यहां तक कि पतरस को उल्टा सलीब के ऊपर लटकाया गया। यह भी नीरो ने करवाया। और पौलुस का जो सर जो था वो धड़ से अलग किया गया, यह भी नीरो ने किया। और नीरो जो राजा था, बहुत ही उस टाइम का बहुत ही क्रूकेड राजा, बहुत ही एक जो है बेरहम जो था वो राजा था, और खासकर वो मसीही लोगों के बिल्कुल खिलाफ था वो। और पौलुस जो है वो रोमी जो कलीसिया जो थी, रोम की जो कलीसिया थी, उनको सराहना दे रहा है। जैसे पतरस और उसके चेले वो चिंतित थे कि यीशु मसीह के पीछे चलने वाले जो लोग हैं वो सताए जा रहे हैं, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग जो हैं उनको मारा जा रहा है, सताए जा रहे हैं, और यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पी के पहाड़ के ऊपर और चेलों को सराहना दे रहे हैं कि अधलोक के फाटक भी तुम्हारे ऊपर प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने यह वायदा पतरस के साथ किया कि मैं तुम्हारे द्वारा कलीसिया बनाऊंगा। और वाकई में पेंटिकोस्ट के दिन जब पतरस ने प्रचार किया और लोगों के जो दिल जो थे वो छिद गए, वहां पतरस के प्रचार के द्वारा, पतरस के वचन के द्वारा जो है वो लोगों के दिल छिदे थे, और तभी आत्मा जो था उनके ऊपर उतरा। वो आत्मा जो था वो यीशु मसीह का वचन ही उतरा था उनके ऊपर। वचन के द्वारा, वचन जैसे ही उतरा, उनके जीवन जो थे वो छिद गए। जब वचन, कई बार आप सोचते हैं कि जब वचन आता है, ठीक है, जब वचन आता है तो कई लोग रोने लग जाते हैं, कई लोग पश्चाताप करते हैं, कई लोग अपने आप को लॉर्ड आई एम सिनर, प्रभु यीशु मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं। इसका मतलब वो वचन जो है वो किसी ना किसी के जीवन में वो टच किया है।
तो इसी वजह से यीशु मसीह ने उसको कहा कि तेरे द्वारा मैं कलीसिया बनाऊंगा। और पतरस ने प्रचार किया और वहां पर 3000 लोग बच गए और लोगों ने पश्चाताप किया और लोगों ने बपतिस्मा भी लिया और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। पतरस ने यह बताया कि आया जो मसीहा जो आया था उसके साथ तुम लोगों ने क्या किया। और उसी कलीसिया के साथ प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया था कि अधलोक के फाटक इसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। ऐसे ही जैसे चेले लोग चिंतित थे, ऐसे ही रोम की कलीसिया जो थी वो चिंतित थी। कैसे चिंतित थी, उसको किसने सराहना दी, ये मैं आपको आज बताऊंगा। मेरे साथ खोलेंगे रोमियो उसका 16 अध्याय उसका 20 वचन। लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव में शीघ्र कुचलवा देगा। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र ही कुचलवा देगा। ऐसा ही लिखा है, कुचलवा देगा। इसका मतलब रोम की जो कलीसिया जो थी वो चिंतित थी। किसको लेकर? नीरो राजा को लेकर। रोम की कलीसिया को डर था। किसको लेकर? नीरो राजा को लेकर। रोम की कलीसिया जो थे वो बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोगों को जो है वो कत्ल किया गया था। क्यों? क्योंकि नीरो राजा की वजह से। तो पौलुस जो है वो रोम की कलीसिया में आता है और आके बताता है कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। तुम्हारे द्वारा कुचलवाएगा, कलीसिया के द्वारा कुचलवाएगा। हालेलुया। कलीसिया जो है वो शैतान के सिर को कुचलेगी। ये आप इस वचन को मैं चाहता हूं कि दोबारा से आप बार बार इसको वचन को पढ़ें, क्योंकि पौलुस की जो ये सराहना जो थी, पौलुस की जो ये इंकरेजमेंट जो थी वो रोम कलीसिया को लेकर के बहुत ही जबरदस्त थी। और इस कलीसिया के में बहुत सारा सताव हुआ नीरो राजा के द्वारा, क्योंकि नीरो ने बहुत सारे लोगों को मरवा दिया, बहुत सारे चेलों को मरवा दिया, बहुत सारे जो अपोस्टल जो प्रेरित जो थे उनको मरवा दिया। और नीरो राजा जो था वो अपने आप में बहुत ही जो शक्तिशाली वो राजा अपने आप में समझता था। पर आपको पता है एक समय ऐसा आया कि नीरो की फैमिली से ही, ये बाइबल में नहीं लिखा पर बाइबल में मैं आपको कुछ क्लू दे सकता हूं, पर पूरी जो है यदि आपको इसके बारे में जानना है कि नीरो की फैमिली में क्या हुआ तो आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने गूगल से भी इतिहास को मैंने देखा और मैंने किताबों से भी इतिहास को देखा। मैंने बहुत सारी इसमें इस वचन के ऊपर स्टडी करके फिर मैं आपके पास आया हूं और फिर ही आपके पास मैं बोलने लगा हूं। क्योंकि जो नीरो राजा जो था उसके बारे में मैं बताऊंगा। उसकी वाइफ ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता करके उसने ग्रहण किया था। एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं, नीरो राजा जो था उसकी वाइफ ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता करके ग्रहण किया था। ये बाइबल से मैं आपको कुछ रेफरेंस भी दे सकता हूं और मैं इतिहास से भी आपको मैं बता सकता हूं। क्यों? क्योंकि अर्ली जो फादर जो था जोसेफस, वहां का जो यूश पर्सन था, क्योंकि बहुत सारे यहूदियों के ऊपर जो नीरो जो राजा था वो सताव कर रहा था। बहुत सारे यहूदी जो लोग थे वो बंदी गृह में थे। बहुत सारे यहूदी जो यीशु मसीह के पीछे, प्रेरितों के पीछे चलने वाले जो लोग थे वो बंदी गृह में डाले गए थे, क्योंकि वो यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे। तो नीरो की जो वाइफ जो थी, जोसेफस जो था, जोसेफस जो वहां का रब्बी जो था, जूइश जो लीडर जो था, उसने नीरो राजा की वाइफ के आगे पत्र भेजा, उसके आगे प्लीड किया, एक विनती लिखी कि आप कुछ करो। तो उस पत्र की जो राइटिंग ने उसकी वाइफ को छुआ और वो ये जानने के लिए ये मजबूर हो गई कि ये चेले लोग, ये जितने भी ये लोग हैं, जितने भी ये यहूदी लोग हैं, जितने ये सताए जा रहे हैं, ये किस बात से सताए जा रहे हैं। और जब वो उसकी नीरो की वाइफ इस बात पर पहुंची कि यीशु मसीह की वजह से, यीशु मसीह के प्रेम को फैलाने के लिए या यीशु मसीह के वचन को फैलाने के लिए इनको सताया जा रहा है, इनको तसीहे दिए जा रहे हैं, इनको कत्ल करवाया जा रहा है, इस वजह से इनको जेल में डाला गया। और वो जानना चाहती थी कि वो कौन सा इंसान है, वो कौन सा वो प्रॉफिट हुआ या कौन सा वो नबी हुआ जिसके पीछे ये मर मिटने के लिए तैयार है।
और वो जो नीरो राजा की जो पत्नी, उसका नाम था सबीना। सबीना जो थी, पहले उसने नीरो ने शादी करी थी एक और लड़की के साथ और उसके साथ डिवोर्स हो गया, पर ये दूसरी पत्नी थी सबीना। और सबीना ये बात को जानने के लिए मजबूर हो गई कि ये जो लोग हैं यीशु मसीह के लिए मर मिटने के लिए क्यों तैयार हो गए, क्या था उस इंसान में। जब उसने ये सारी उसके बारे में स्टडी करी, यीशु मसीह के बारे में, और लिखा है इतिहास में कि प्रभु यीशु मसीह के वचन ने नीरो की वाइफ को छू लिया। यीशु मसीह के वचन ने नीरो की वाइफ को छू लिया और कायल किया, और उसने यीशु मसीह के आगे उसने प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में अपने पापों का अंगीकार किया और उसने कहा कि मैं यहूदी लोगों के लिए मैं खड़ी होंगी। उसने वो यहूदी लोगों के लिए वो खड़ी हुई और वो जो जितने भी जेल में बंद थे उनका जो है वो रिक्वेस्ट करने लगी कि इनको छोड़ दिया जाए। आपको पता है नीरो जो था वो बहुत ही क्रोधित हो गया जब वो उसने अपनी इस वाइफ की बातों को सुना। और नीरो का जो खानदान जो था, उसकी जो वाइफ ने, जब सबीना ने यीशु मसीह को ग्रहण किया और नीरो जो था वो अपनी वाइफ के भी खिलाफ हो गया, उसने अपनी वाइफ को भी निकाल दिया। उसने उसकी वाइफ जो सबीना जो थी, उसने यीशु मसीह के लिए बड़े दुख झेले। उसने यीशु मसीह के लिए बहुत सारे दुख झेले, यीशु मसीह के लिए बहुत सारी बातें सुनी। हो सकता है उसने बहुत सारी परसिक्यूशन सहा हो यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए। पर यह मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो जो उसकी नीरो की पत्नी थी, वो उसी खानदान की वो बहू या उसी खानदान की जो पत्नी जो है वो कहलाई गई। और इसके बारे में आपको मैं एक रेफरेंस देना चाहता हूं, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन। फिलिपियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसका 12 वचन मैं आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप बाइबल को जब आप खोलेंगे, तब जब आप पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा सा इसके बारे में जो है वो पता लगेगा। और फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 22 वचन में लिखा है, इक्कीस वचन से मैं पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, हर एक पवित्र जन को जो मसीह यीशु में है नमस्कार कहो। जो भाई मेरे साथ है तुम्हें नमस्कार करते हैं। 22 वचन ध्यान से पढ़े, 22 वचन ध्यान से देखना। लिखा है, सब पवित्र लोग विशेष करके जो केसर के घराने के हैं, प्रेज द लॉर्ड। सब पवित्र लोग विशेष करके जो केसर के घराने के हैं तुमको नमस्कार कहते हैं। पौलुस ने ये फिलिपियों की कलीसिया को कहा, अंतिम नमस्कार फिलिपियों की कलीसिया को कहा कि मैं तुमको तो नमस्कार करता हूं, तुमको तो मैं अभिनंदन देता ही हूं, पर उसके साथ साथ सब पवित्र लोग विशेष करके जो केसर के घराने के हैं उनको भी मेरी तरफ से नमस्कार है। केसर के घराने को, इसका मतलब केसर के घराने में कुछ रिवाइवल हुआ है, कुछ नहीं बहुत सारा रिवाइवल हुआ है। इसका मतलब केसर के घराने से जो है उसका आपको मैं बताना चाहता हूं, ही वॉज ए लास्ट एम्परर ऑफ द रोमन एम्पायर। वो जो नीरो जो था वो उस समय में लास्ट एम्परर गिना गया और उसके बाद कोई एम्परर नहीं आया। उसके बाद जो है फ्रीडम उनको मिला। उसके बाद जो है रोमन साम्राज्य है वो वहां से वॉश आउट हो गया, वहां से खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि नीरो के खानदान में रिवाइवल आ गया। नीरो की वाइफ ने, सबीना ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। ये उस बात को दर्शाता है कि शैतान के सर को कुचल डाला, नीरो के सर को कुचल डाला, पर यीशु मसीह ने उसके फैमिली में, उसके खानदान में सबीना के द्वारा वहां पर रिवाइवल कर दिया। और वही खानदान यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए वो खड़ा हो गया। वही खानदान यीशु मसीह की कलीसिया के साथ जुड़ गया। ये सबसे बड़ी बात है। आपको पता है वो जो आपके शत्रुओं को भी
लिए वो खड़ा कर सकता है। वो आपके शत्रुओं को भी आपके लिए खड़ा कर सकता है। यहां तक कि यदि कौवे जो है, वो जो कौवे हैं वो खाना लेकर आ सकते हैं एलिया के लिए। अशुद्ध जानवर जो है वो एलिया के लिए खाना लेकर आ सकता है। तो क्यों नहीं आपके शत्रु जो हैं, आपके खिलाफ आज जो खड़े हैं, एक दिन आपके साथ वो खड़े हो जाएंगे, आपके पक्ष में हो जाएंगे। जो आपके खिलाफ हैं वो आपके पक्ष में हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये याद रखना। ऐ मौत तेरा डंक कहां है? आप फतेह पाए हुए लोग हैं, आप जयवंत पाए हुए लोग हैं। पौलुस ने सराहना दी कि जल्द ही शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे कुचलवा देगा, जल्दी ही। और ये कब हुआ? जब नीरो के घराने में रिवाइवल आया और नीरो के घराने में कोई भी फिर परसिक्यूट करने वाला नहीं रहा, बल्कि उसका परिवार सबीना के द्वारा वो जुड़ गया कलीसिया में और यीशु मसीह के कार्यों को करने लग गया। जो आज आपके खिलाफ हैं वो आपके साथ खड़े हो सकते हैं, बट यू हैव टू वेट अपॉन द लॉर्ड। आपको यहोवा की बाट जोना है, आपको यहोवा के वचनों पर खड़ा रहना पड़ेगा, आपको यहोवा के वचनों पर चलना पड़ेगा, आपको सब्र करना पड़ेगा। और देखना, यहोवा आपको विक्ट्री देगा, आपको जीत दिलाएगा। यहोवा ही हमें सराहना देता है, उसका वचन ही हमें सराहना देता है। कैसे वो सराहना देता है? उसका वचन। कैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को सराहना दी कि एम्पायर से डरने की जरूरत नहीं है, हाकिम से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अधलोक के फाटक कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं हो सकते। वो राजा जो है, अधलोक के फाटक जो है उसके जो है उसको वो कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं होंगे। पौलुस ने जो रोम की कलीसिया को कहा 16 अध्याय में कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से कुचलवा देगा। और वाकई में कलीसिया के द्वारा ही वो जो शैतान को कुचलवाया गया, कहां पर? नीरो की फैमिली में, सीजर की फैमिली में। और वो सीजर जो यीशु मसीह को सताया, जो सीजर जो यीशु मसीह के खिलाफ था, वो सीजर जो यीशु मसीह के चेलों के खिलाफ था, उसी के खानदान में रिवाइवल आ गया। उसी के खानदान में एक ऐसी औरत को खड़ा कर दिया जो यहूदियों के लिए वो खड़ी हो जाए। जोसेफस जो रबी था, उसकी किताबों में लिखा हुआ है, वो गवाह है कि नीरो की जो वाइफ है वो यहूदियों के लिए खड़ी हुई, वो यीशु मसीह की कलीसिया के लिए खड़ी हुई। आज यीशु मसीह आपके लिए खड़ा है। आज यीशु मसीह आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। लड़ाई जो है वो आपकी नहीं है, वो यहोवा की है। वो शैतान के सर को वो आपके पांव के तले कर देगा। सारी प्रधानताओं को उसने तले कर चुका है। वो आप जीते हुए हैं और आप हारे हुए नहीं हैं। और यही हमारी जो जिंदगी है, यही मिलती है उस क्रूस के साथ। यही हमारी जिंदगी जो है, हमारी जो जिंदगी है उस पहाड़ के साथ, उस कलवरी क्रूस के साथ, उस यरूशलेम का जो पहाड़ है, गोलगथा का जो पहाड़ है, कलवरी का जो पहाड़ है, उसके साथ हमारी जिंदगी मिलती है। जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर था तो शैतान का सिर कुचला जा रहा था। जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर था तो आदम और उसका जो वंशज जो था वो पूरा यीशु मसीह के लहू से वो धोया जा रहा था। और आप और मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुल चुके हैं। और आप और मैं, हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम खरीदे जा चुके हैं। और हम अपने आप में नहीं हैं, बल्कि हम यीशु मसीह के हैं। यीशु मसीह प्रधानताओं को बदल के रख देगा। यीशु मसीह देशों और देशों को बदल के रख देगा। और टाइम आने दो, हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हर एक राजा, हर एक प्रधानमंत्री, हर एक मुख्यमंत्री, हर एक प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति है जो है, वो यीशु मसीह के आगे झुकेंगे कि ही इज द लॉर्ड, ही इज द सेवियर ऑफ दिस वर्ल्ड। वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है। क्या आप विश्वास करते हैं? यदि आप विश्वास करते हैं तो मेरे साथ ये प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं।
हमने आज आपके वचन को सीखा है। ये सेकंड जो हमने सीरीज को या सेकंड पार्ट को हमने सीखा है कि वो बीज को, जो स्त्री का जो बीज जो था, जो स्त्री की जो संतान जो थी, उसने शैतान के सर को कुचला और शैतान ने उसकी एड़ी को डसा, स्त्री की संतान की एड़ी को डसा। और प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि वो भविष्यवाणी पूरी हुई और यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचला। और स्वाभाविकता में जब दाऊद ने गोलियत का सिर यरूशलेम के उस पहाड़ में दफनाया था, उसी के पांव उस सर के ऊपर थे और यह दिखाता था कि जो सीड ऑफ द सर्पेंट, शैतान का जो बीज है, वो यीशु मसीह के पांव के नीचे है। और एक तरफ से यीशु मसीह का लहू, प्रभु यीशु आपका लहू आदम और उसकी जनरेशन को उसको धो रहा था, और एक तरफ से गोलियत का जो सिर आपके पांव के नीचे था। सरपेंट जो सीड जो था वो आपके पांव के नीचे था। प्रभु यीशु, आपने हर एक प्रधानताएं, हर एक इख्तियार जो है हमारे पांव के नीचे कर दिया है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस बात को लेकर के कि आपने हमें चुना है और अपनी कार्यों के लिए, और हम धन्यवाद करते हैं जितने लोगों ने इस वचन को सुना है, आशीष और बरकत पाए और आपका जलाल उनके जीवन में आए, आपका वचन की सामर्थ उनके जीवन में आए, और हर तरह के कोरोना वायरस को हम यीशु मसीह के नाम से हम डांटते हैं, हमारे देश से वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। और हम प्रभु यीशु के वचन को बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम बोलते हैं कि कोरोना वायरस कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं हो सकता। अधोलोक के फाटक जो है वो कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं हो सकते। प्रभु यीशु, जिन्होंने भी वचन सुना है और जिन्होंने भी ओबे किया है, उनके ऊपर आपका खास फजल भरा हाथ हो। यीशु मसीह के कदोश और जलाली नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। और मैं विश्वास करता हूं कि आप इस वचनों के द्वारा आपने आशीष और बरकत पाई है। और नेक्स्ट वीडियो जो है इसी को लेकर के, सरपेंट सीड को लेकर के, शैतान के बीज के रहस्य को लेकर के मैं तीसरी वीडियो आपके बीच में मैं लेकर आऊंगा। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।